वर्ग 3 के मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं रानी मैडम आप लोग को हिंदी संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। आज आप लोग को पाठ 11 पढ़ना है, जिसका शीर्षक है ईसा मसीह। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक क्या है? ईसा मसीह। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, जो हम यहाँ श्वेत पट पर लिख दिए हैं। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें और इसे याद कर लें। बच्चों, ईसा मसीह बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे और वे दूसरे को भी नसीहत देते थे कि अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे अच्छे काम करो, दीन दुखियों की सहायता करो। और वे कोई दुख कितना भी दे, लेकिन उसको तुम दुख मत दो, तुम उसको अच्छा ही कर्म करने की शिक्षा दो। आइए इस कहानी को पढ़कर हम लोग जाने कैसे वे बताए हैं और क्या क्या वे समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान से बुक को देखें और मेरी बात को सुने। तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। देखो क्या क्या बोलते हैं ईसा मसीह। तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तुम उनकी भलाई करो जो तुमसे घृणा करते हैं, यानी जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे भी तुम प्रेम करो। उनको आशीर्वाद दो जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको भी तुम आशीर्वाद दो, उनसे घृणा नहीं करो। उनके मंगल के लिए प्रार्थना करो। जो तुमसे द्वेष करते हैं, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उनकी ओर कर दो। जो तुम्हारा चोंगा छीन ले, उसे अपना कोट ले जाने के लिए मत रोको। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपने पाप को छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो। दीन दुखियों की सेवा करो, उनकी सहायता करो। ये ईसा मसीह के उपदेश थे। बच्चों, ईसा मसीह के कौन कौन से उपदेश थे आप लोग अभी सुने। देखो कैसे कैसे उपदेश वे दिए हैं। जो तुमसे घृणा करता है उससे भी तुम प्रेम करो, उनके लिए भी मंगल की कामना करो। जो तुम्हारा वस्त्र छीन ले, उसको तुम कोट बढ़ा दो, उनसे लड़ाई मत करो। पाप से घृणा करो, पापी से ना करो, यानी कि पाप करने वाला जो गलत काम करता है उस काम से घृणा करो, उस काम करने वाला से घृणा नहीं करो। ये सब ईसा मसीह का उपदेश है। अब आगे देखिए बच्चों, क्या दिया गया है बुक में। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के छोटे से गांव में हुआ था। किनका जन्म बच्चों? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? एक छोटा सा गांव में हुआ था। गांव का नाम है यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नजारत में रहते थे। यह स्थान अब पश्चिमी जॉर्डन में है। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय लोग अपने पैतृक गांव या नगर में एकत्र हो जाया करते थे। देखो, उनका जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में। उनके मम्मी पापा जो हैं वो भी नजारत थे। वे अब पश्चिम जॉर्ज में थे। उन दिनों वहां का जो प्रथा था, प्रचलन था, वह जनगणना के समय लोग, देखो पैतृक मतलब पूर्वजों को नगर में एकत्र यानी इकट्ठा करते थे। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपने पैतृक भूमि बेतलहम पहुंचे। तो वहां वे भी अपने पूर्वजों के यहाँ जाकर वहां मतलब नामकरण जो हो रहा था, वहां वे भी पहुंचे। उस समय बड़ी भीड़ थी।
उन्होंने ठहरने की जगह नहीं मिली, उन्हें कोई ठहरने की जगह वहां नहीं मिली। मजबूर होकर वे नगर के बाहर एक गुफा जैसी कोठरी में रुके। इतनी भीड़ थी वहां कि वहां उनको ठहरने का कोई जगह नहीं मिला, तो वह मजबूर होकर एक गुफा में जाकर रुके, जहां कभी कभी चरवाहे अपने जानवरों के साथ रात बिताते थे। वहीं रात को उनके एक पुत्र हुआ। जब वहां वह ठहरे तो वहीं पे उनको एक पुत्र हो गया। उन्होंने इस बालक का नाम जीसस रखा। बालक का क्या नाम रखा बच्चों? जीसस। जीसस को ईसा अथवा यीशु भी कहा जाता है। जीसस को क्या कहा जाता है? ईसा अथवा यीशु। उन दिनों वहां राजा हेरोद राज्य करता था। वह बड़ा दुष्ट था। वहां कौन राज्य करता था? हेरोद। और वह कैसा था? एकदम दुष्ट विचार का था। राजा उससे बहुत दुखी थे। उसे किसी ने बताया कि बेतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर यहूदियों का राजा होगा। कहाँ का राजा होगा बच्चों? यहूदियों का राजा होगा। जो वह बच्चा पैदा हुआ उसी के विषय में उस राजा के पास खबर गई कि एक बच्चा पैदा हुआ है और वह यहूदियों का राजा बनेगा। यह बात सुनकर वह बहुत घबराया, क्योंकि राजा तो वहां का हुए थे। उसने बालक ईसा की खोज की जिससे उसे मार डाले। ऐसा खोज किया कि उसको अब हम मार डालेंगे। ईसा के माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वे उसे लेकर वहां से चल दिए। हेरोद को बड़ा क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि 2 साल तक के सब बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसने सोचा कि इस तरह उसका शत्रु मर जाएगा। किसी भी माता पिता को अगर पता चलेगा कि मेरे बच्चे पर कोई दुश्मन लग गया है तो कोई भी चाहेगा कि हम अपने बच्चे को यहाँ से दूर कर ले, क्योंकि मेरे बच्चे को वह मार देगा। तो वह भी अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग गए। तो वहां के राजा जो थे हेरोद, उनको बड़ा क्रोध आया। वे ऐसा दे दिए आदेश कि इस राज्य में जितने भी 2 साल के बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। लगभग 30 वर्ष तक ईसा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे। 31 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। कौन? ईसा मसीह। वह अपने 30 वर्ष की आयु तक क्या किए? अपने पिता के साथ बढ़ई का काम किए और 21 वर्ष की अवस्था में वह ईश्वर के भक्त हो गए और उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। उनके कुछ शिष्य बन गए। वे गांव गांव घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। कौन? ईसा मसीह। धीरे धीरे उनका यश दूर दूर तक फैल गया। असाध्य रोगी भी उनकी सेवा और आशीर्वाद से ठीक होने लगे। जो रोगी एकदम लाचार थे वे भी उनकी सेवा और आशीर्वाद से ठीक होने लगे। वे अपनी ईश्वरीय शक्ति से मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। अब देखो बच्चों, जो मर जाता था उसको भी वे अपनी ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर को याद करके उसको भी जीवित कर देते थे। लोग उन्हें मसीहा कहने लगा। मसीहा का अर्थ है मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। मसीहा का क्या अर्थ है बच्चों? मुर्दा को जिंदा कर देने वाला। एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, वे धन्य है जो दीन और विनम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखो बच्चों, जब वह एक दिन पहाड़ी पर जाकर उपदेश दिए तो क्या कहा उन्होंने? बोला, वे धन्य है जो दीन है, जो विनम्र है, यानी कि जिसका वचन एकदम अच्छा हो, मीठा हो। वह उसी का राज किस पर है? स्वर्ग पर। वही स्वर्ग का अधिकारी है जो हृदय के शुद्ध है। वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वे भी धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होगी। वे धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। धन्य है वे जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। देखो क्या क्या बोले वे, जो गरीब है
उन्हीं का स्वर्ग पर अधिकार है। जो हृदय के शुद्ध हैं, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वही ईश्वर को दर्शन करेंगे। जो पाप किया हो लेकिन वह उसको पश्चाताप है कि हमसे गलती हो गई है, ईश्वर मुझे क्षमा कर दो, उसको भी माफ है। और जो दूसरे की लड़ाई में जो दो लोग झगड़ रहे हैं और उसको मेल मिलाप कर दे, वे ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। धन्य है जो वे न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं जो कष्ट उठाकर भी न्याय दिलाते हैं। और स्वर्ग पर उन्हीं का अधिकार है, स्वर्ग उन्हीं का है। ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों को अच्छे नहीं लगे। यह उपदेश जो ईसा मसीह दिए सो वहां के राजा यहूदियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ईसा अपने ईश्वर का पुत्र कहते हैं। ईसा मसीह जो है सो अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, वह उनको अच्छा नहीं लगा और यहूदियों को पूजा पद्धति का विरोध करते थे। वे पूजा पाठ को नहीं मानते थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, उनको वह नहीं मानते थे। जीसस अथवा ईसा को पकड़ लिया गया, इसीलिए वह गुस्सा में आकर ईसा मसीह को गिरफ्तार यानी कि पकड़ लिया। न्यायालय में उन्हें अपराधी ठहराया गया। किनको? ईसा मसीह को, क्योंकि राजा जो बोलेगा वही होगा, इसीलिए वह उनको अपराधी ठहराया गया और मौत की सजा सुना दी गई। किनको मौत की सजा सुनाई गई बच्चों? ईसा मसीह को मौत की सजा उन्हें सुना दी गई। उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर नगर में घुमाया गया। उनको फटा फटा कपड़ा पहना दिया गया और पूरे नगर में उन्हें घुमाया गया। लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने उनके अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा। लोग उन पे हंस रहे थे और उनको इतना मतलब कि गंदा व्यवहार उनके साथ कर रहे थे, फिर भी वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईसा मसीह हे ईश्वर इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। यह कहते हैं उनका सिर लटक गया। यह वह मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तब तक इनको फांसी की सजा दे दी गई। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। बच्चों, ईसा मसीह कैसे थे आप लोग इस कहानी से जानकारी मिली। हम लोग सभी लोग जान गए कितना वे कष्ट उठाए, लेकिन फिर भी वह ईश्वर अपने दुश्मन, अपने जो इनसे घृणा करता था उसके लिए, उसको अच्छा बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना अंत समय तक करते रहे। आप लोग इस वीडियो को देखें बार बार और असाइनमेंट बना लेंगे। धन्यवाद।